मन नहीं लगा कथा सुनने में। भगवान शंकर ने सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज भगवान शंकर ने तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कथा सुनी, पर मैया का मन नहीं लगा। और भगवान शंकर ने इतनी निष्ठा से कथा सुनी, इतनी प्रेम से कथा सुनी कि जब सत्संग पूरा हुआ, उस आश्रम से बाहर निकले तो रास्ते में भगवान के दर्शन हो गए। कथा सुनो, पर इतने भाव से सुनो, इतने प्रेम से सुनो कि भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए। रास्ते में भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा, लीला को समझ गए, प्रणाम किया, पर मैया सती को शंका फिर हो गई। शंका फिर से हो गई। कहा, भगवान किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। इस समय इनकी लीला चल रही है, दशरथ जी के पुत्र बने हुए हैं और इनकी पत्नी मैया जानकी का हरण हो चुका है, इसलिए ये लीला कर रहे हैं। पर मैया को भरोसा नहीं हुआ। जब मैया को भरोसा नहीं हुआ तो भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हें कैसे भरोसा दिलाएं? एक काम करो, चली जाओ तो परीक्षा ले आओ। मैया सती पहुंच गई परीक्षा लेने। तो जानकी मैया का स्वरूप धारण किया और बैठ गई बीच रास्ते पर। जैसे ही राम लक्ष्मण दोनों भाई आए तो लक्ष्मण जी ने तो एक बार जानकी ही समझा, सोचा लगता भाभी हैं। कहा, भैया भाभी तो सामने बैठी हैं। पर भगवान राम जी समझ गए, राम जी समझ गए। और राम जी ने, भगवान श्री राम ने कहा, मैया भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले क्या कर रही हो? जब ये शब्द सुने तो मैया के नेत्र सजल हो गए, मैया अचंभित हो गए। चलो अब क्या करें? कोई उपाय तो है नहीं। इन्होंने अपना रास्ता वापस कर लिया, वापस मुड़ गई। लेकिन भगवान ने कहा, देवी मैया तुम हमें माया दिखाने आई थी, माया पति को माया दिखाने आई हो, तो अब हमारी माया थोड़ा तुम भी देख लो। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, माया को आदेश दिया। और जब माया को आदेश दिया तो मैया सती अब जहां देखती हैं वहीं राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। जिस तरफ जाती है मैया सती, वहीं सामने राम लक्ष्मण सीता की सुंदर दिव्य मूर्तियां नजर आती हैं। अब जब सती मैया ने जब ये सब देखा, क्या करें, तो वहीं बैठ गई, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? बोले, मूंदो नयन कहूं को नहीं। नेत्रों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद नेत्र खोले तो सारी माया गायब। आई भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने पूछा, देवी परीक्षा ले ली? बोले, हाँ महाराज परीक्षा तो नहीं मिली। फिर? बोले, जैसे आपने प्रणाम किया था ठीक वैसे हमने कर लिया। भगवान शंकर ने सोचा, अगर तुम्हें प्रणाम करना ही था तो जब हम कर रहे थे तब कहाँ गई थी? तब प्रणाम कर लेती। तब प्रणाम क्यों नहीं किया? लेकिन जब भगवान शंकर ने अपने अंतर नेत्र से देखा, तो अंतर नेत्र से देखते ही क्या देखते हैं कि आज सती ने मैया जानकी का स्वरूप धारण कर लिया। और मैया यहाँ एक ही बात कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारो नहीं।
मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन भगवान शंकर ने आज इनका आसन अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भेष बनाया है मैया जानकी का बनाया है, और भगवान जो श्री राम है वो हमारे इष्ट हैं, और ये माता बन गई हैं। अब जब ये माता बन गई हैं तो फिर इन्हें वो पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते, आसन अलग कर दिया। अब जब महाराज मैया सती का आसन बदल दिया गया तो मैया सती समझ गई। मैया सती रहती तो हैं कैलाश पर्वत पर संतुष्ट नहीं है, दुखी रहते हैं। एक दिन यहाँ दक्ष प्रजापति ने सोचा कि महाराज हमने इसको निकासित कर दिया था अपनी सभा से, और सबको कह दिया था कि भगवान शंकर को कोई नहीं बुलाएगा, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा। जैसे गांव में किसी व्यक्ति को अगर जात बिरादरी से अलग कर दो, ठीक, तो घर में मानो गांव में कोई काज हो ही ना, कोई सामूहिक कार्य हो ही ना, किसी को कोई बुलाए ना, तो क्या फर्क पड़ता? बिरादरी से अलग कर दो या ना कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा? जब कोई काम हो सबको बुलाया जाए, उसे ना बुलाया जाए, तब फर्क पड़ेगा। तो कनखल क्षेत्र में उसने स्वयं यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सारे देवता जा रहे हैं कनखल क्षेत्र, लेकिन अपने अपने विमान लेकर के वहीं कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब देवताओं को पता है कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। एक बात और ध्यान देना, जीवन में हमेशा जब घर घर में थोड़ी सी कोई अगर फुट है, थोड़ी सी कोई चर्चा वैसी है, पूरा पड़ोस और रिश्तेदार सब आनंद लेते हैं उस झगड़े का। हाँ, अगर पता चल जाए कि इनका महाराज आपस में कुछ, तो फिर उसमें घी का काम करते हैं महाराज। कहीं चिंगारी देख लें तो घी का काम करते हैं। देवता भी जा रहे हैं और भी रास्ता है, पर नहीं, कैलाश पर्वत से ही गुजर रहे हैं। लेकिन मैया सती ने देखा, सती दिलो क्यों सती दिलो जाके चले सुंदर वेदना, सती बिलो क्यों दीवाना, सती बिलो क्यों दीवाना, जाते चले सुंदर बिरनाना, जाते चले सुंदर बिरनाना, जाते चले सुंदर बिरनाना, जाते चले सुंदर सती भूलो क्यों देव विमाना। जब मैया सती ने ऊपर विमान देखे तो एक विमान को रोक दिया, कहा बहन कहाँ जा रही हो? तो बताया क्यों तुम्हें पता नहीं? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, तुम्हें नहीं आया कार्ड? मैया सती क्या कह दें? मैया सती ने कहा नहीं देवी, हम तो वैसे ही पूछ रहे थे, कार्ड हमें भी आया है, बस तैयारी चल रही है, हम भी जाएंगे, आप पहुंचिए, पीछे से हम भी आते हैं। मैया सती आज भगवान शंकर के पास आई और भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु
प्रजापस्ते ससुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाखिलः। कितनी सुंदर बात कही, बात कितनी सुंदर कही। प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतम्, हे भगवान भोलेनाथ, तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा हमारे पिता के यहाँ, नहीं। तुम्हारे, क्योंकि ये माताओं का बात बताने का तरीका होता है। जब उनको अपना कोई काम करना होगा, महाराज इतने प्यार से कहेंगे, इतने प्यार से। और जब तुम्हारा कोई काम आए तब देखो अलग पारा। महाराज कहा, प्रभु तुम्हारे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा और उस यज्ञ में नहीं चलना। भगवान शंकर बोले, देखो देवी, ये संसार सागर है, कहीं यज्ञ होते हैं, कहीं विवाह होते हैं, कहीं मौत होती है, कहीं पैदा होते हैं। ये संसार सागर है, यहाँ मत पड़ो। क्यों महाराज? अरे आपके ससुर हैं, पिता हैं, और उनके यहाँ यज्ञ है, क्या हमें कार्ड नहीं आया? तो देवी तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, कार्ड नहीं आया। हाँ, हम एक बात तुम्हें बताना भूल गए थे। अभी तक शंकर भगवान ने वो चर्चा नहीं की थी। कौन? कि दक्ष ने हमें अपशब्द कहे, वो आज तक कोई चर्चा ही नहीं की, आज बता रहे हैं। कहा, देवी तुमने ठीक प्रश्न किया, कार्ड हमें इसलिए नहीं आया। किस लिए? बोले, एक बार हम सभा में बैठे थे और आपके पिताजी आए, हम भजन में लगे थे, माला कर रहे थे, खड़े नहीं हो पाए। उन्हें पता नहीं क्यों क्रोध आ गया और अनाप शनाप महाराज बकने लगे, श्राप दे दी, और तब से वो हमसे द्रोह मानते हैं। तो कहा, महाराज वो तो आपकी बात ठीक है, कोई बात नहीं, अगर निमंत्रण कार्ड नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर क्या निमंत्रण कार्ड के बिना भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई विरोध मानता है तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। महाराज अगर यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, गए कल्याण। महाराज अगर कोई विरोध मानता है तो वहां फिर नहीं जाना चाहिए। अगर जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। देवी वहां मत जाना। और एक बात और है, हमेशा याद रखना, जहां तुम्हारे जाने से उत्साह ना हो लोगों को, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक बड़ी सुंदर सूक्ति आती है, सूक्ति में लिखा है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्ष में दो। जहां तुम्हारे पहुंचने से अगर प्रसन्नता ना हो, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और देवी तुम वहां जाओगी पर मान नहीं पाओगी। पर मैया सती को तो एक ही बात रहती है, महाराज उत्सव है पिता के यहाँ, जाना
चाहिए बाबा। आप एक बार सोच करके देखो, उस मायके को छोड़े हमें कितने दिन हो गए, अब हमारा भी मन होता है कि उस मायके के दर्शन हो जाए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। क्या भोले बाबा, हम चाहते हैं कि जाए, पर भोले बाबा कहते हैं नहीं देवी मत जाओ। मैया सती बिल्कुल नहीं मानती। जैसे ही मैया सती का रुख देखा भगवान शंकर ने, भगवान शंकर समझ गए कि अब ये मानने वाली नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मानेंगी, जाएंगी। तो भगवान शंकर ने कहा देवी कोई बात नहीं, अगर आपका मन है तो चली जाओ, सारे वस्त्र आभूषण एक पोटली में बांधिए, एक गण को साथ में भेज दिया, कहा जाओ सती को लेकर के उस यज्ञ में छोड़ देना। सती मैया यहाँ से पहुंची, और जब पहुंची वहां देखा तो देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। बड़ा सुंदर भव्य यज्ञ चल रहा, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ है महाराज। लेकिन ये जैसे ही पहुंची तो इनकी बहनें मिल गई। पहले बहनों ने जब देखा तो बहनों ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पिता सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज दक्ष का आदेश था, बहनें मिली तो मुस्कुराती हुई मिली। आगे देवी भोले बाबा का आया। और अपने प्राणों को महाराज दे दिया, और आवाज लगा रही है। ठीक है चलिए हम दिग्गजो दिशाओ एह देवो, दिग्गजो दिशाओ एह देवो, दिग्गजो दिशाओ एह बदन सूर साक्षी रहियो, बदन सूर साक्षी रहियो। दिग्गजो दिशाओ एह देवो, बदन सूर साक्षी रहियो। हे पवन देव यदि पहुँच सको, हे पवन देव यदि पहुँच सको प्रेम, हे पवन देव यदि पहुँच सको, हे पवन देव यदि
तो प्रभु से यह दिग्गजो दिशाओं यह देवो, हे सूर्य देव साक्षी रहियो, और हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से यह संदेशा कहियो। क्या कि आज श्री अग्निदेव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है और बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। बेटी आज महाराज पिता ने तुम्हारा अपमान कर दिया, तो उस अपमान का महाराज बदला ये बेटी अपनी जान देकर के तुम्हारा चुका रही है। आज जब मैया सती ने अपना शरीर भस्म कर लिया तो महाराज हाहाकार मच गया। वहां से नारद जी दौड़ कर और नारद जी दौड़ करके आए भगवान शंकर के समीप। भगवान शंकर के सामने खड़े नहीं हुए, पीछे खड़े हुए और खुद नहीं कहा, अपनी वीणा से आवाज निकाली। क्या? भवो भवान्या निधिनं प्रजापते शरत्काया अविगम्य नारद। भवो भवान्या, हा भे भोलेनाथ, माता सती ने देह को त्याग कर दिया और जैसे ही सुना तो क्रुद्धो सुदस्तोष्ट पुत्रः सा दूर्जटिम जटां तलित सिंहसो ग्रीषोचिसम उत्कृष्ट रुद्रा सहसो तितो सहज गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। जटा उखाड़ कर जमीन पर दे मारी। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार जब शंकर पाए, भगवान शंकर ने जब सुना तो वीरभद्र महाराज को प्रकट कर दिया और वीरभद्र ने कहा, भगवान आदेश आज्ञा करिए। तो कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। आज महाराज वीरभद्र भगवान वहां से चल दिए, अपनी सेना को लेकर के पहुंच करके सबको यथोचित दंड दिया। दक्ष प्रजापति को पकड़ के महाराज उसका सर एक कुंड में डाल दिया, जल पड़ा है। भूखा महाराज को बहुत हंस रहे थे, भूखा महाराज उनके दांतों को तोड़ दिया। भृगु महाराज दाढ़ी उखाड़ ली, यानी सभी को यथोचित फल दिया। अब भाई यज्ञ में जाओगे तो प्रसाद लेकर के तो आओगे, क्लियर बात है। और प्रसाद कैसा मिलेगा? जैसा करोगे वैसा प्रसाद मिलेगा। अब जब भगवान शंकर ने यज्ञ को महाराज विध्वंस करवा दिया, सारे देवता गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर के नारायण के पास गए और नारायण महाराज सभी देवताओं को लेकर के भगवान शंकर के पास आए। क्यों? भावई में सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर के पास चलो और कहीं कोई ठिकाना नहीं है। भगवान शंकर के पास आए और भगवान शंकर की सुंदर स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोलेनाथ, हे भगवान शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं, कृपा करिए।
तो भगवान शंकर के पास पहुंचे तो महाराज भगवान शंकर का तो स्वभाव है क्षणे तुष्टा क्षणे निष्ठा। भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो गए। कहा बताओ क्या बात है। कहा महाराज वो यज्ञ अधूरा पड़ा है उसको पूरा कर दो। क्यों? क्योंकि महाराज कभी भी देखना आप यज्ञ अगर बन गया तो यज्ञ से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं हो सकता, और अगर यज्ञ बिगड़ गया तो यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। हमारा ये यज्ञ बिगड़ा पड़ा है, शत्रु बन जाएगा। तो बोले बताओ हम क्या करें। बोले आप ये करो कि चल करके दक्ष को जीवित करके पूर्णाहुति करवाओ। पहुंचे भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के लिए। कहा जाओ किसी का सर लेकर के आओ। तो एक बकरे का सर लाए और उसके गर्दन पर वो बकरे का सर रख दिया, जीवित कर दिया। यज्ञ कुंड को पवित्र किया, पवित्र करके सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो देवताओं ने कहा महाराज जब आप अपने पिता को ससुर साहब को कर सकते हो जीवित, तो मैया सती को जीवित कर लो। तो बोले ऐसे नहीं करेंगे। फिर बोले पहले पूछना पड़ेगा मैया सती आना चाहती हैं इस स्वरूप में क्यों नहीं। मैया सती से पूछा देवी क्या तुम इस शरीर में पुनः आ सकती हो। बोले नहीं महाराज। क्यों? बोले ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है वो महाराज दक्ष प्रजापति से जुड़ा हुआ है, और ऐसे पिता से मैं जुड़ना नहीं चाहती हूँ जो भगवान शंकर का द्रोही हो। मैं ऐसे पिता की पुत्री बनना कभी नहीं चाहूंगी। आज विधिवत यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवा के भगवान शंकर ने उस मैया सती के शरीर को उठाया और उठा करके कोप करके भागने लगे। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां सिद्धपीठ बन गए। 51 सिद्धपीठ। अंग गिरे कैसे हैं? क्योंकि भगवान शंकर लेकर के तो घूम रहे थे, बड़े कोप में थे, कष्ट में थे। भगवान नारायण ने सोचा कि कब तक लेके ऐसे घूमते रहेंगे, इस शरीर को ही नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान शंकर इस शरीर को नहीं छोड़े। तो भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, और जहां जहां इनके अंश गिरे वो सिद्धपीठ बन गए। अक्षरा जहां महाराज आंख गिरी वो अक्षरा मैया का स्थान बन गया, जहां रक्त गिरा वहां रदंतिका मैया हो गई। आज भगवान शंकर ने जब सती को त्यागा, सती से अलग हुए, तो आए कैलाश पर्वत में और बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। क्योंकि भगवान शंकर का तो एक ही काम है, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना हो। ले ली माला और माला लेकर के बैठ गए। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग यहाँ कथाएं तो होती रहती हैं और बड़े विद्वान लोग हैं, माला में 108 गुड़िया ही क्यों होते हैं? 102, 106, 107 या 109, 111 क्यों नहीं होते? 108 ही गुड़िया क्यों होते हैं? है कुछ पता? 108 ही क्यों होते हैं? 107, 109 क्यों नहीं होते? 108 ये है क्या? कभी विचार किया होगा? जैसे मान लो माला लेकर के बैठते हैं तो विचार नहीं किया कि 108 है क्या? 108 ही क्यों? कुछ कम ज्यादा क्यों नहीं? चलिए हम आपको बताए दे रहे हैं, बड़ा सुंदर। तो कथाएं तो वही हैं, पर इन कथाओं से कुछ सीखने को मिले जीवन में, वो कथा है। हम नित्य कहते हैं कि जिससे जीवन सुधर जाए वो कथा है, और जिससे आनंद मजा आ जाए महाराज वो व्यथा है। मजा आता है व्यथा में और आनंद आता है कथा में। तो 108 ये है क्या? बता रहे हैं, 108 ब्रह्म का स्वरूप होता है। 108 ब्रह्म का स्वरूप होता है।
ब्रह्म में कितने अक्षर हैं? 4, वा रा हा उमा, 4 हैं। अब 4 अक्षरों को जब जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे? महाराज बोले वा, पहला अक्षर है वा। अब का से लेकर के वा तक, ये ओलम का खा गा घा, का से लेकर के वा तक अगर जोड़ेंगे महाराज तो 23 अक्षर बनेंगे, 23 होंगे। और दूसरा है फिर रा, और रा को महाराज का से रा तक जोड़ेंगे तो 27 अक्षर होंगे। और तीसरा अक्षर है हा, का से लेकर के हा तक जोड़ेंगे तो 33 अक्षर होंगे। और फिर अंतिम शब्द क्या है? माँ, और जब का से लेकर के माँ तक जोड़ेंगे तो 25 होंगे। इन सबको मिला ले दीजिए, 23, 27, 33 और 25 मिला करके इन सबको जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 108। इसका एक भाव और है, क्या? बोले 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो महाराज 27 चौको 108। इस माला को जपने से उन नक्षत्रों की, उन ग्रहों की कृपा हम पर हमेशा अच्छी बनी रहे, इसीलिए माला की जाती है। भगवान शंकर माला लेकर के बैठ गए। हालांकि यहाँ कुछ लोग विवाह का प्रसंग रख देते हैं, भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग, पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शंकर की सती मैया की कथा आई है। इसके बाद महाराज आगे चल कर के महाराज मनु की 3 पुत्रियां थी, जिनका आप लोगों ने वर्णन सुना। देवभूति मैया करदम जी को ब्याही गई, और प्रसूति मैया दक्ष प्रजापति को ब्याही गई।